बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। महफूज माशरा की दूसरी किस्त के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूं और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, इसको महफूज माशरा को पज़ीराई देकर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया और शेयर भी किया। और अब इस महफूज माशरा की दूसरी कड़ी के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज के एपिसोड में इंशाअल्लाह हम कद बढ़ाने की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और पेट की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ हम आजकल एक वबा चल रही है, उस वबा के बारे में बात करेंगे। वो ऐसी कौन सी वबा है जिसने जो है सबको अपनी लपेट में लिया हुआ है और एक खौफ का आलम है, लोग डरे हुए हैं। तो मैं इस बारे में भी बात करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, चलें एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज मैं आपको कद बड़ा करने के एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। कद बड़ा करने की एक्सरसाइज जो है वो जो पिछली हमने एक्सरसाइज की थी उन्हीं एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। उस एक्सरसाइज में पाँव साथ मिलाएंगे और जब नीचे जाना है आपने अपने पाँव के करीब से पकड़ना है और अपने घुटनों को सर के साथ लगाना है। ये देखें, इस तरह नीचे जाएंगे, अपने सर को घुटनों के साथ, फिर आपने ऊपर आना है, ऊपर आके हाथ कमर पे और कमर को आगे की तरफ झटका देना है और नज़र आपकी आसमान पे होगी, पाँव आपके नीचे से मिले होंगे। 2, फिर नीचे जाना है और यही हरकत आपने फिर करनी है। 3, 4, ऊपर आएंगे, ये नज़र आपकी आसमान की तरफ। तो नाज़रीन, ये एक्सरसाइज आपने 15 से 20 मरतबा जो है वो करनी है। इसके साथ एक और एक्सरसाइज है, पाँव को थोड़ा सा खोलेंगे, एक पाँव के दरमियान का फासला होगा। अभी आपने जो पिछली एक्सरसाइज की थी उसी एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज भी मौजूद है। अपनी बॉडी को लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे, हाथ आपका एक हाथ कमर पे होगा, दूसरा हाथ सर के ऊपर से क्रॉस कर रहा होगा। ये देखें, 1। ये जिन बच्चों का कद छोटा है वो बच्चे जो हैं ये एक्सरसाइज अप्लाई करें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी यही चीज़, चेंज। तो नाज़रीन, ये आपने 15 से 20 मरतबा जो है ये अप्लाई करनी है। इंशाल्लाह जो है ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके साथ हमने एक और एक्सरसाइज की थी, वो एक्सरसाइज जो है वो आपके पाँव खुले रहेंगे और आपकी उंगलियां आपस में जो है ना वो आपने इकट्ठी करनी है, उंगलियां और हाथ ऊपर की तरफ। और ये कोशिश करनी है कि आपका ये जो हाथ है, ये हथेलियां जो हैं ये नीचे पाँव को लगें। जिनके पाँव के साथ लगती हैं वो ज़मीन के साथ लगाएं और फिर आपने वापस इसको ऊपर आना है। इस दौरान आपके घुटने बैंड नहीं होने चाहिए जी। 1, वेल डन। 2, 3, 4, 5, 6। ये एक्सरसाइज भी कम से कम आपने 20 मरतबा जो है ये करनी है। ये एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। ये वो बच्चे जिनका कद नहीं बढ़ रहा, तो वो जो वार्म अप होने के बाद जो एक्सरसाइज बताई है मैंने वो करेंगे। फिर उसके बाद ये जो भी एक्सरसाइज हमने की हैं, 3 एक्सरसाइज हमने की हैं, ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह जो है वो बच्चे का कद बढ़ने में मदद देगा जी। हमारी आज की अगली एक्सरसाइज है पेट की एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पेट की एक्सरसाइज भी करेंगे। तो इसमें आपने अपने टांगों को आगे की तरफ करना है और आपके घुटने जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, पाँव आपस में मिले होंगे। और इसमें करना ये है कि अब हाथ को आगे की तरफ
पुश करना है और अपना सर जो है वो घुटनों के साथ लगाने की कोशिश करनी है। जिनका सर लग जाए वो सीना लगाएंगे जी। 1 2 में इजी हो जाएंगे, पाँव आपके मिले रहेंगे। 3 इस तरह। 4 ये एक्सरसाइज भी आपने 15 से 20 मरतबा जो है वो करनी है। इसके साथ एक और एक्सरसाइज है। अब अपने पाँव को लेफ़्ट साइड पे निकालेंगे, साइड पे, और दूसरे पाँव का निचला हिस्सा जो है वो आपके रॉन के साथ जो है वो लग जाएगा। और आपने अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ लेना लेफ़्ट हैंड से, और राइट हैंड जो है वो सर के ऊपर से जाके उसी पाँव के साथ टच होगा। 1 इस तरह अपनी बॉडी को आपने आगे की तरफ झटका देना है, आगे और पीछे की तरफ। 2 में इजी हो जाएंगे। 3 इसको झटका दें, शाबाश, वेल डन। 4 इजी हो जाए। ये भी एक्सरसाइज आपने 15 से 20 मरतबा करनी है। अब साइड चेंज करेंगे हम जी। 1 2 3 4 ये एक्सरसाइज भी आपने 15 से 20 मरतबा जो है ये इसको दोहराना है। अभी आप ज़मीन पर लेट जाएंगे, अपने अंगूठे को आपने अंगूठे के अंदर जम करना है। ये देख लें, एक दफ़ा दिखा दें जी ये। और आपने 10 दफ़ा जो है वो अपने अंगूठों को, पाँव के अंगूठों को जो है वो हाथ लगा के वापस जाना है जी। 1 हाथ लगाना और वापस चले जाना है। 2 जब आपने उठना है तो आपके घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। 3 जब आपने उठना है आपके घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। 4 ये एक्सरसाइज भी आपने 15 से 20 मरतबा करनी है। उसका एक्सरसाइज के बाद अब हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करेंगे। इसको हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं। इसमें आपकी स्टिचिंग को जो है ना वो बड़ी हेल्प मिलती है स्टिचिंग के लिए जी। हाथों को आपने अपने पाँव के नीचे रख लेना है, पाँव को हाथों के दरमियान में ले आना है, और अपने घुटनों को ऊपर और नीचे की तरफ जो है वो मूव करना है, जैसे बटरफ्लाई उड़ती है ना, ऐसे जी। आहिस्ता आहिस्ता स्लो शुरू करना है आपने, और फिर आगे चल के स्पीड पकड़ लेनी है। इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये स्टिचिंग में हेल्पफुल है जी। तो नाजरीन, आपने एक्सरसाइज देखी। ये एक्सरसाइज कद बढ़ाने के लिए भी है, और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो पेट कम करने के लिए है। और इसके अलावा इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद एक्सरसाइज के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अब आज की बात में मैं आपको आजकल मौजूद जो वबा है उसके बारे में बताता हूँ। ये वबा जो है ये कोई इतनी ख़तरनाक वबा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात से इंशाल्लाह जो है हम इस वबा से जो है वो जान छुड़ा सकते हैं। और ये वबा जो है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। ये वबा क्या है? ये वबा जो है ये नाक से खून का आना और आँखों का दर्द करना, इसके अलावा होंठ खुश्क हो जाना। ये हमारे इस इलाके में ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में ये वबा जो है इसने उसको अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो इस वबा से जान छुड़ाने के लिए ये कुछ तस्वीर मैं शेयर करने लगा हूँ। इन तस्वीर को गौर से देखें तो इंशाल्लाह जो है आपको इस्तिफ़ादा होगा। सरसरी तौर पर ये बता दूँ आपको कि आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अपने इर्द गिर्द आपको पानी के खुले बर्तन जो है वो रखने हैं, लेकिन उन पानी के बर्तन को अगर सुबह आपने रखा है तो शाम को उसको गिरा के नया पानी रखना है। शाम को रखने की ज़रूरत नहीं है, सुबह आपने नया पानी जो है वो रखना है, ताकि हवा में के अंदर जो नमी का जो तनासब कम हो गया है वो पूरा हो जाए। और दूसरे नंबर पर जैतून का तेल जो है अपनी नाक में लगाएं, और अगर नाक में लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये नाक के जो खलिए होते हैं वो बड़े कमज़ोर होते हैं। तो हवा की
हवा के अंदर जो नमी का तनासुब कम हुआ है उस वजह से वो उसके अंदर जो खलिये होते हैं वो फट जाते हैं और खून का निकलना जो है वो लाजिम होता है। इसलिए एहतियात कीजिए और जिनको नहीं मालूम उनको ही बताइए, ताकि एक सेहतमंद और महफूज माशरा जो है वो डेवलप हो, वो बने और तरक्की करे। आपके साथ का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि आपके प्यारे, आपके रिश्तेदार और आपके करीबी जो हैं वो इस वबा से महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।